जय हिंद दोस्तों, आप सभी का विद्या कुंज मैथ पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप लोग को PYQ से क्वेश्चन को उठाया गया है। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्प उत्सर्जन, अंकुरन। चलिए आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधे में भोजन बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाती है। और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ा। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। क्या है? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? त्वचा जो है ना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा जो है ना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की सुरक्षा करती। क्या करती है? शरीर की सुरक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? त्वचा। हृदय क्या करता है? हमको श्वास लेने में मदद करते हैं। मस्तिष्क क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। ये किसका सूत्र है? नमक का। क्या है? नमक का। किसका है? ऑक्सीजन का। इस किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। चलिए आज के सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 20 सेकेंड, 5 मिनट, 12 मिनट, 1 घंटा। क्या इस आंसर क्या होगा? बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जल, एम्पियर, वाट। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है? एम्पियर। ए से एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन किसका होता है? बल का। वाट किसका होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वाट किसका होता है? एम्पियर विद्युत धारा का मापने की एसआई मात्रक है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा, गुर्दे, हृदय, यकृत। चलिए आप लोग
क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? कौन करता है? गुर्दे। ऑप्शन बी गुर्दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्दे, देखिए गुर्दे क्या है? गुर्दे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ हटाकर रक्त को शुद्ध करता है। क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? निर्वात में। क्या होता? निर्वात में। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका पूरा होगा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होगा? चंद्रमा। देखो मंगल ग्रह क्या करता है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। सूर्य क्या है? एक स्वयं का तारा है। क्या है? स्वयं एक तारा है। शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा। क्या कहा जाता है? भोर का तारा। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। देखिए जूल किसका होता है? कार्य का SI मात्रक। क्या होता है? कार्य का SI मात्रक। न्यूटन किसका होता है? बल का SI मात्रक। वाट किसका होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक। क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक। और पास्कल किसका होता है? समय का SI मात्रक। समय का SI मात्रक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन बल का SI मात्रक होता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा, कॉर्क द्वारा। देखिए फ्लोएम क्या होता है? इसमें फ्लोएम इसके द्वारा क्या होता है? खाना पहुंचाया जाता है, यानी कि पौधों में खाना पहुंचाया जाता है पूरे पत्ते में। जाइलम द्वारा किया जाता है खनिज जल का परिवहन किया जाता है। एपिडर्मिस में क्या होता है? ये त्वचा को मलिन करने में काम आता है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क कोशिका की खोज सबसे पहले कहाँ किया गया था? कॉर्क में। कॉर्क के पौधे में। क्या करें? कॉर्क के पौधे में। देखिए जाइलम पौधे में जल और खनिज का परिवहन करता है। क्या कहता है? जाइलम जल और खनिज में परिवहन करता है। चलिए इसी तरह से क्लास में बना रहे और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।